लास्ट एपिसोड में हमने देखा कैसे लो जेंग और रेड एक गुफा के अंदर आकर फंस गए थे। उस गुफा के अंदर काफी सारे पपेट होते हैं जो कि उन्हें खत्म करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे को बचा रहे थे। तभी लो जेंग ने रेड को सिल्वर बॉक्स की तरफ उछाल दिया था। अब इस वजह से रेड की हालत खराब हो गई होती है, लेकिन वो किसी तरह उस सिल्वर बॉक्स के पास पहुंच गया और उस सिल्वर बॉक्स के आसपास के सील को ब्रेक कर दिया, जिस वजह से सभी पपेट खत्म हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाकर उस लड़की के पास आ गए। जाओ उन्हें देखकर काफी खुश हो गई थी, जिसके बाद वो अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए उन्हें अपने फॉर्मेशन में कैप्चर कर लेती है। अब इसके आगे से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। इन स्टार्टिंग ऑफ दिस पार्ट जाओ लो जेंग और रेड को धमकी देती है, अगर उसने सिल्वर बॉक्स को उसके हवाले नहीं किया तो वो उन दोनों को खत्म कर देगी। अब ये सुनकर लो जेंग डर गया होता है, इसीलिए वो जाओ को बता देता है कि वो सिल्वर बॉक्स रेड के पास है। अब ये सुनकर तो रेड को काफी गुस्सा आ गया होता है। वो लो जेंग से कहता है, मैंने तुम्हें सबसे अच्छा दोस्त माना, लेकिन तुमने तो मेरे पीठ पे हमला किया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना, यहाँ तक कि सबसे अच्छा भाई भी, लेकिन यहाँ पर मैं गलत था। तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। दूसरी तरफ जाओ लो जेंग से कहते हैं, अगर वो सिल्वर बॉक्स लो जेंग उसे दे देता है तो उसे जाने देगी। अब इस चीज के लिए लो जेंग भी तैयार हो जाता है। लो जेंग अपने वेपन्स को निकालते हुए रेड से कहता है, अब बातें बहुत हो गई, वैसे भी हम कुछ समय पहले मिले थे, जिस वजह से तुम मुझे अपना रिलेटिव बनाना बंद करो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सब कहते हुए लो जेंग लड़ने के लिए तैयार हो गया था। अब दूसरी तरफ लो जेंग की बातें रेड को काफी चुभ रही थी, जिस वजह से वो उससे कहता है, अगर तुम ऐसे ही चाहते हो कि तुम मेरे हाथों से मरो तो यही सही। ये कहते हुए उसने भी अपने वेपन्स को निकाल दिया, जिसके बाद वो दोनों लड़ने लग गए। अब इस लड़ाई को देखकर जाओ काफी खुश हो रही थी। वो अपने मन में कहती है, मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं मार सकती, नहीं तो यह मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इनके सेक्ट के लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, जिस वजह से सिल्वर बॉक्स को लेकर मुझे इन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने सेक्ट के जीनियस और काफी टैलेंटेड लोग हैं। इस वजह से इन्हें कुछ भी होता है तो इनके सेक्ट को लोग मुझे जान से मार देंगे। ये सब सोचते हुए जाओ थोड़ी परेशान हो गई होती है। दूसरी तरफ हम मिस्टीरियस गर्ल को देखते हैं, जो कि खुद से कहती है, लो जेंग अपने साथी को कभी धोखा नहीं दे सकता, जिस वजह से जरूर उनका नाटक होगा। उसकी ये सोचते ही हमारा सीन चेंज होकर लो जेंग पे आ गया। लो जेंग रेड के हमले को डॉज करते हुए लगातार उस पर काउंटर अटैक कर रहा होता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच एक आइकॉनिक फाइट हो रहा था। अब इन दोनों की आइकॉनिक फाइट को देखकर जाओ काफी इम्प्रेस हो गई थी। कहने का तो ये सिर्फ नाटक की लड़ाई थी, लेकिन उन दोनों ने अपनी कुछ स्किल को एक्टिवेट कर रखा होता है और उन्हीं स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई तीसरा इन्हें देखे तो उन्हें ऐसे लगेगा कि ये नाटक नहीं बल्कि एक असली की लड़ाई है। अब कुछ समय के बैटल के बाद रेड ने एक किक लो जेंग पे जड़ते हुए उससे फायर टॉर्नेडो में धकेल दिया। उस किक के इम्पैक्ट से लो जेंग फायर टॉर्नेडो में चला गया। रेड हंसते हुए कहता है, आखिर मैंने लो जेंग को मार ही दिया और इस हिसाब से मैं इस मैच को जीत चुका हूँ। अब मैं इस घटिया से फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए यहाँ से निकल जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा नादान बच्चे, क्योंकि ये सब तुमने किया है। वो आगे कुछ कहता है, उससे पहले ही फायर टॉर्नेडो के अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वह आवाज उनसे कहती है, ये आग मुझे जला देगी, यहाँ से मुझे कोई बाहर निकालो, नहीं तो मेरी पूरी बॉडी जल के राख हो जाएगी। अब उसकी आवाज सुनकर रेड हंसने लग गया था। वो कहता है, आलू हो जाएगा, तुम यहीं पर मारे जाओगे। दूसरी तरफ हमारा ध्यान फायर टॉर्नेडो के अंदर लो जेंग पर शिफ्ट होता है, जिससे अब तक कुछ नहीं हुआ था। हम देखते हैं उसके कपड़े जल रहे थे, लेकिन वो अपने कपड़े को भी मुझा रहा होता है ताकि उसके कपड़े जले ना। अब हमें बताया जाता है लो जेंग की बॉडी काफी ज्यादा मजबूत है, जिस वजह से उसकी बॉडी पे किसी लावा के भी असर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कुछ ही समय के अंदर अपनी बॉडी को काफी अच्छे से ट्रेन कर रखा है। यहाँ तक कि लो मेंशन में भी उसने काफी अपने ऊपर टॉर्चर सहा था, जिस वजह से उसकी बॉडी आम व्यक्ति से काफी ज्यादा मजबूत है। दूसरी तरफ हम आइस गोल्ड को देखते हैं, जो कि लगातार लो जेंग के मैच को देख रही थी। उसको ड्रामे को देखते हुए वो अपने मन में कहती है, ये कितना फनी है। ये सब कहते हुए वो अपने मुंह पे हाथ रख के हंस रही थी। वो कहती है, ये सचमुच काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे इन सभी के बीच में भी नहीं पड़ना चाहिए। मुझे पता है लो जेंग इस लड़की को काफी आसानी से हरा सकता है, बस वो इस फॉर्मेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो इस फॉर्मेशन से बाहर निकल कर इस बच्ची को अच्छा सबक सिखा सके। लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ आखिर लो जेंग कैसे इस फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए बाहर निकलेगा, और इस बीच हो सकता है लो जेंग अपनी काफी सारे स्किल या फिर कुछ स्किल को एक्टिवेट करे, ताकि मैं इस तरह से उसकी पावर को जांच सकूं आखिर लो जेंग की पावर कितनी है। ये सब सोचते हुए वो कुछ सोच रही थी। फिर वो कुछ समय बाद कहती है, लो जेंग मैं चाहती हूँ तुम ज्यादा से ज्यादा अपनी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट करो, ताकि मुझे तुम्हारी पावर के बारे में और अच्छे से पता चल सके, ताकि तुम
तुम भविष्य में मेरे लिए काम आ सको। ये सब कहते हुए उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। जिसके बाद हम जाओ को देखते हैं, जिसने अपनी फॉर्मेशन में कुछ बदलाव करते हुए उस फायर टर्नेडो को वहां से डिसिपेट कर देती है। फायर टर्नेडो को डिसिपेट होते ही अब सभी को लो जेंग की बॉडी साफ साफ दिख रही थी। रेड लो जेंग की बॉडी के पास जाकर उसे चेक करता है, तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि उसकी सांसें नहीं चल रही। अब ये बात सुनते ही जाओ वहाँ पर काफी घबरा जाती है, क्योंकि अगर उसे कुछ भी हुआ तो वो बहुत गंदी फंस जाएगी। लेकिन वो कुछ कहती है उससे पहले लो जेंग अचानक से मूव करते हुए रेड पे हमला करके उसे अपनी एनर्जी में कैद कर लेता है। लो जेंग रेड की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम इस एनर्जी से निकलने के बारे में तो भूल ही जाओ कि ये एनर्जी का धागा कोई आम धागा नहीं बल्कि मेरे ट्रू एसेंस से बना हुआ है। जिस वजह से तुम जितनी ही कोशिश करोगे निकलने के लिए उतनी ही ये तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब करेगा। दूसरी तरफ इस ट्रू एसेंस ने रेड की काफी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिस वजह से रेड की हालत खराब हो रही थी। अब ये देखकर तो जाओ खुश हो गई। अब दूसरी तरफ रेड को ना चाहते हुए भी उस सिल्वर बॉक्स को लो जेंग को देना पड़ा। वो अपने स्टोर रिंग से उस बॉक्स को निकालते हुए कहता है, ये लो और मुझे यहाँ से आजाद करो, नहीं तो मेरी हालत और भी खराब हो जाएगी। लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए लो जेंग उससे कहता है, ये लो। लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए लो जेंग जाओ से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए सिल्वर बॉक्स को ले लिया, अब तुम इस फॉर्मेशन को हटाकर तुम मुझे यहाँ से आजाद करो ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं, क्योंकि यहाँ पर मेरी भी हालत खराब हो चुकी है। लेकिन उसकी बातों को सुनकर जाओ थोड़ा सोचते हुए उससे कहती है, तुम मुझे भी धोखा दे सकते हो, जिस वजह से तुम पहले मुझे सिल्वर बॉक्स दो, जिसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करूंगी। अब इसके लिए लो जेंग भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। लो जेंग ने सिल्वर बॉक्स को फॉर्मेशन की एक तरफ कर दिया। अब ये देखकर जाओ अपने फॉर्मेशन में एक छोटा सा होल बना लेती है ताकि वो सिल्वर बॉक्स को निकाल सके। अब जाओ ने उस फॉर्मेशन के अंदर जैसे एक होल बनाया, उसी समय लो जेंग फटाक से एक एनर्जी का रूप लेते हुए उस होल से बाहर निकल आया। अब ये देखकर तो जाओ घबरा चुकी थी। अब वो कुछ कह पाती उससे पहले हम देखते हैं लो जेंग ने अपनी एक पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया, क्योंकि इस फॉर्मेशन को बाहर से ही ब्रेक किया जा सकता था। अब इस तरीके से लो जेंग ने रेड को आजाद कर लिया होता है, जिस वजह से उन दोनों की ताकत बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अब ये देखकर तो जाओ काफी घबरा गई होती है, इसलिए वो अपने कालीन पे बैठ के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उस मिस्टीरियस गर्ल ने उसकी कालीन को जमा दिया। अब ये देखकर जाओ और ज्यादा ना सोचते हुए वहाँ से निकल जाती है अपनी कालीन को छोड़कर। लेकिन वो उन्हें धमकी देते हुए कहती है, मैं तुम सभी को बाद में देख लूंगी, इसलिए तुम सभी मेरा इंतजार करना। ये कहते हुए जाओ वहाँ से निकल गई। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उस मिस्टीरियस घर पे आ गया, जो कि जाओ के कालीन को लेते हुए कहती है, ये कालीन मुझे पसंद आ गया था, जिस वजह से मैंने वो छोटी बच्ची से ये ले लिया। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर जाओ पे एक बार फिर से आ गया, जो कि वहाँ से काफी दूर आते हुए अपने मन में कहती है, मैंने उन सभी को बेवकूफ बना दिया, क्योंकि भले यहाँ पर मैं हार चुकी हूँ, लेकिन मैं हार के भी जीत चुकी हूँ, क्योंकि वो सिल्वर बॉक्स मेरे पास आ चुका है। ये सब कहते हुए उसने अपने पास से उस सिल्वर बॉक्स को निकाल लिया। लेकिन हम देखते हैं उस सिल्वर बॉक्स के अंदर कुछ नहीं होता सिवाय एक स्कॉर्पियन का। अब वो स्कॉर्पियन को देखते ही उसका दिमाग खराब हो गया। अब जाओ कुछ कर पाती उससे पहले उस स्कॉर्पियन ने मूव करते हुए जाओ से चिपक गई। हम देखते हैं इस वजह से जाओ को काफी गुस्सा आ गया था। वो कहती है, मैं तुम तीनों को बाद में देख लूंगी। ये सब कहते हुए वो उस स्कॉर्पियन से पीछे छोड़ाने की कोशिश करती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उस मिस्टीरियस घर पे आ गया, जो कि रेड से कहती है, तुमने उस छोटी बच्ची के साथ काफी गलत किया। तभी उन तीनों ने एक दिशा में काफी बड़े स्वॉर्ड को देखा। अब उस जायंट स्वॉर्ड को देखते हुए लो जेंग कहता है, ये तो सीनियर फैंग का है, चलो हमें उस तरफ चलना चाहिए। ये सब कहते हुए लो जेंग उसकी तरफ बढ़ गया। अब उसके ये कहते हुए वो तीनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक पावरफुल बीस्ट पे आ गया, जो कि सीनियर फैंग को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन सीनियर फैंग भी हार मारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, वो उस बीस्ट को काफी अच्छे से टक्कर दे रहा था। अब इसी आइकॉनिक फाइट के साथ हमारे ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, और साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो आप वहाँ से जाकर मेरे दूसरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।